फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में लोगों को शायद और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं बता रही हूँ आपको। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक एडवांटेज यह है कि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बिना डाई की हेल्प से देख सकते हैं, यानी कि इसमें स्टेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की किरणें जो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रकाश की किरणें यानी लाइट रेज वेव्स से मिलकर बनी होती है जो कि सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। तो जब दो तरह की लाइट एक साथ ट्रैवल करती है उसे हम फेज कहते हैं। ये बहुत ही, और दो लाइट आपस में आके मिलती है रिफ्लेक्ट होकर, तो ये बहुत ही चमकदार दिखाई देती है। और जब ये स्पेसिमेन पे पड़ती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसी कारण बहुत कम मात्रा में लाइट ऑब्जर्व होती है जब सीधी लाइट रहती है। परंतु जब लाइट ऑब्जर्व होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है तो हाई इंटेंसिटी की होती है, और जो हमारा सैंपल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। इसका थोड़ा सा जो है हम डायग्राम देख लेते हैं फेस कंट्रास्ट का कैसा रहता है। इस आई पीस रहते हैं दो, दिखाई देता है ऊपर से, और डायरेक्ट रेज यहाँ से आती है। फेस प्लेट रहता है इस पे, फेस प्लेट पे ऐसे पड़ती है और उसकी वजह से फेस प्लेट से ये आगे को रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट जहाँ पे सामान रखा है यहाँ पे भी एक प्लेट लगी रहती है। सबसे पहले तो फिर से यहाँ आई पीस से लाइट आई और यहाँ फेस प्लेट लगा रहता है, फेस प्लेट से यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे आती है, और ऊपर से आई, और फिर नीचे से भी लाइट रहती है यहाँ एनुलस डायफ्राम से कंडेंसर पर, और डबल दोनों तरफ से लाइट आने के कारण ऑब्जेक्ट पे जब पड़ती है तो ये बहुत ही शाइनी और चमकदार दिखाई देता है। इस डायग्राम को आप समझ सकते हो, कॉपी कर सकते हो। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसका यूज़ कैसे किस किस चीज़ों में करते हैं हम? साइटोप्लाज्म सेल्स को देखने के लिए, वाटर के अपीयरेंस को देखने के लिए। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपने देखा कि हम कोई ऑब्जेक्ट जैसे देखते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि कोई घना सैंपल है, तो वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगी और ज़्यादा चमकदार दिखाई देगी। या जैसे कि न्यूक्लियस हो गया। और अगर कोई मतलब चीज़ ऐसी है, ऑब्जेक्ट ऐसी है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, यानी उसका घनत्व तो बहुत कम है, तो वो कम लाइट को ऑब्जर्व करेगी। इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्व। लाइट को जो ऑब्जर्व ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा, जो ऑब्जर्व कम करेगा वो कम डार्क दिखाई देगा। लेकिन ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व कौन करेगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा। और कम लाइट कौन ऑब्जर्व करेगा? जिसका घनत्व कम होगा। मान लीजिए सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगी, तो वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देगी। ठीक है। साइटोप्लाज्मा होती है वो कम, उसमें वाटर सब रहता है, तो उसका डेंसिटी कम रहता है, तो वो कम लाइट को ऑब्जर्व करेगी, तो वो कम चमकदार दिखाई देगी। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फेस कंट्रास्ट में लाइट के थ्रू की मतलब क्या है, नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसमें डाई की ज़रूरत नहीं होती, केवल लाइट का खेल है ना। ऊपर से लाइट आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे आएगी, या आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इसका मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा ये सब चीज़ होते हुए, बट ये इसके पीछे का पार्ट है कि ऐसा ऐसा होता है इसमें फेस कंट्रास्ट में। ठीक है। दो तरफ से लाइट आती है और ऑब्जेक्ट को जो है और मैग्नीफाई करती है, और आप उस चीज़ को, डिफरेंसेस को तो पहचान नहीं पाते, बट उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर पाते हो अच्छे से कि ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। ये होता है अपना फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं डार्क फील्ड या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। एक होता है आपका नेक्स्ट थर्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, या डार्क फील्ड को हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ कैसे करते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट यूज्ड इन द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम ट्रांसमिटेड लाइट का यूज़ करते हैं, जो ट्रांसमिट होती है, इसमें हम रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और डार्क फील्ड कंडेंसर विद अ सर्कुलर स्टॉक इज़ फिटेड विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ही हम ये सिस्टम लगा सकते हैं। कैसे कि कंडेंसर, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में कंडेंसर रहता है आपका, ये पूरा हो गया होल, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि बीच में ऐसे ओपैक कर देते हैं, यानी पैक कर देते हैं पूरा, और चारों तरफ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी आपकी
कंडेंसर को चेंज कर दिया जाता है। इसमें जो सिंपल कंडेंसर है लाइट माइक्रोस्कोप का, उसको चेंज करके इसमें इसको बीच से पैक कर दिया जाता है, और ओपेक होने के कारण साइड से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद जो आप ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी देखते हो तो वो चमकदार फॉर्म में, इसका बैकग्राउंड एकदम डार्क रहेगा और उसमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे वो चमकदार दिखाई देते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। इसका नाम ही है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ये कंडेंसर की वजह से होता है, ये इसका सिस्टम है, ठीक है। दिस कंडेंसर लेंस सिस्टम इज अरेंज इन सच अ वे दैट नो लाइट रीचेज इन द आई, ठीक है, जैसे आप रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कंडेंसर को ऐसे सेट किया जाता है कि जो लाइट है आपकी आंखों पे ऑब्जेक्ट ना होकर केवल रिफ्लेक्ट होगी, है ना, यानी चारों तरफ से आएगी। आपकी आंखों के सामने से तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, जिससे आप देख पाते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। द ऑब्जेक्ट और बैक्टीरियम अपेयर ल्यूमिनस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। सर ल्यूमिनस यानी चमकदार दिखाई देंगे। जो भी मैंने आपको अभी बताया था, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शाइनी और चमकदार दिखाई देंगे डार्क बैकग्राउंड में, ठीक है। The contrast or illusion gives increased resolution so that extremely cylindrical organisms such as spirochetes, है ना, यानी विब्रियो कॉलेरा या फिर ट्रिपोनेमा पैलिडियम, जो कि एक प्रकार का स्पाइरोकीट्स है। ये जो बहुत ही थिन और पतले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ऑर्डिनरी में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में आपको बहुत ही चमकदार और चलते दिखाई देंगे। बैकग्राउंड डार्क रहेगा और इस पर ये बहुत ही शाइनी और चमकदार दिखाई देते हैं, ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। और इसमें भी जो है विशेष प्रकार के स्टेन का यूज़ किया जाता है, जो स्पाइरोकीट्स वगैरह के लिए जो आती हैं उससे किया जाता है, और कंडेंसर सिस्टम को चेंज करके ये पूरा जो है सिस्टम क्रिएट किया जाता है, और आपको इसमें डार्क फील्ड में ऑब्जेक्ट्स चमकदार और मूव करते हुए दिखाई देंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है।